हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 केमिकल बॉन्डिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पोस्टुलेट्स पढ़ा था। आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का शेप हमने आपको बता दिया था। आज हम उसके एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे, जिसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आप समझ गए होंगे। ये मॉलिक्यूल मेड ऑफ 2 एटम्स ओनली। जो मॉलिक्यूल सिर्फ 2 एटम से बना हुआ है वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 तरह का होगा। एक होगा होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा होगा हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नाम से आप समझ गए। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसके दोनों एटम के न्यूक्लियस समान हैं, मतलब दोनों एटम सेम एलिमेंट के, उसे कहते हैं होमोन्यूक्लियर। जैसे H2, O2, N2, F2, ये सब वे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जिस मॉलिक्यूल के दोनों एटम के न्यूक्लियस डिफरेंट है। न्यूक्लियस डिफरेंट है मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट है। डिफरेंट के एलिमेंट के एटम है। ये है जैसे CO, NO, NO प्लस, Cn माइनस मॉलिक्यूल या आयन। तो हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। उसके आधार पर उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर उसका हम बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, आप समझ गए कि हम लोग सीखेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक आयन, जो 2 तरह के होंगे, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मीन्स जिसके दोनों एटम एक जैसे हैं, और हेटेरोन्यूक्लियर मीन्स जिसके दोनों एटम डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज पहले होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल से। और वो भी हम स्टार्ट करते हैं पहला, फर्स्ट मीन्स H2 मॉलिक्यूल्स। H2 आप जानते हो, H का कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन एटम के पास एकमात्र ऑर्बिटल है 1s, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा H एटम होगा, उसका भी होगा 1s1। होमोन्यूक्लियर है तो दोनों एटम तो एक ही समान के हैं।
मतलब दोनों H के पास एक एक ऑर्बिटल हैं और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। आइए अब इसका एनर्जी देखते हैं। ये डैश को हम ऑर्बिटल मानते हैं और एरो को इलेक्ट्रॉन मानते हैं। ध्यान रखिए, डैश मीन्स ऑर्बिटल, एरो मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो दो H एटम है, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, AO एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एनर्जी है, ऐसे बढ़ रही है। अभी दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, दो ऑर्बिटल समान ऊर्जा के हैं। अब ये आए हैं, अब होगा इनका, बताइए क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सिंग। सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन से बनेगा बॉन्डिंग एमओ, एनर्जी कम होगी, और एंटी सिमेट्रिक से बनेगा एंटी बॉन्डिंग एमओ, जिसकी एनर्जी अधिक होगी। ऐसे दो ऑर्बिटल आएंगे, मिक्स होंगे और दो भाग में बच जाएंगे। इसको हम ऐसे दिखाते हैं। इसका क्या नाम देंगे, सिग्मा 1s। इसका क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार 1s। ये हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात को ऐसे समझें, दो 1s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल का, आए मिक्स हुए और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक का नाम सिग्मा 1s और दूसरे का सिग्मा स्टार 1s। ये हुआ बॉन्डिंग, ये हुआ बॉन्डिंग और ये हुआ एंटी बॉन्डिंग। जब ये ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन फील होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फील होता है, आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन फील होता है अबॉव प्रिंसिपल से, मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम एनर्जी इसकी है। दिख रहा है ना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ऐसे एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो सबसे एनर्जी कम इसकी है, इसकी। सबसे पहले सिग्मा 1s बढ़ेगा, तब सिग्मा 1s स्टार। दूसरा है हुन्स रूल सी। हुन्स रूल क्या है, समान ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरेगा तब जोड़ा बनेगा। यहाँ तो एक ही ऑर्बिटल है, तो हुन्स रूल का मतलब नहीं है। यहाँ ये जो दो है उसकी एनर्जी अलग है। तीसरा है पॉलिश प्रिंसिपल। पॉलिश प्रिंसिपल है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो अब हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए, एक इस 1s में है, एक इस 1s में है। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दो भरेंगे। पहला ऊपर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑर्बिटल में हम दो भर सकते हैं, दोनों भर दिए, दोनों का स्पिन अपोजिट है। ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या बना हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब हम इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है फॉर्मूला NB - NA/2। NB - NA/2, जहाँ NB क्या है, NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग MO। बॉन्डिंग MO में कितना इलेक्ट्रॉन है, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग MO।
एंटी बॉन्डिंग एमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए दिख रहा आपको, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 - 0/2 = 1। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड बने, तो वो आया 1। H2 मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड सिग्मा। दूसरा काम करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मॉलिक्यूल का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा, 1s 2s वाला। उसी तरह से अब मॉलिक्यूल का लिखते हैं। तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। देखिए क्या है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बस आगे कुछ नहीं है। तो H2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा H2 बराबर सिग्मा 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 बराबर सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हैं और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तीसरा काम करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करते हैं। चुंबकीय गुण कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी करते हैं। और भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं किस आधार पर, जो पढ़े हैं आप पहले। अगर किसी सिस्टम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक है। मालूम है आपको। तो H2 में क्या है, H2 की बात कर रहा हूं, H की बात नहीं। H2 में ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब H2 के पास केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये हो गया डायमैग्नेटिक। तो ये पहला था, इसे हमने विस्तार से बताया। इसको आप देख लें, समझ लें। कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल को हम दिखाएंगे डायग्राम में। किसका बना रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन का। ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास 2 एटम है। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयन 2 तरह के हो सकते हैं, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। जिसमें दोनों एटम एक समान है वो होमोन्यूक्लियर, जैसे H2 C2 O2 B2। और जिसके दोनों एटम डिफरेंट हैं वो हेटेरोन्यूक्लियर, जैसे CO NO BN CN। हम लोग अभी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक में पहला एग्जांपल लिए H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल जो 2 H से बना हुआ है और दोनों H का विन्यास है 1s1। दोनों के पास एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है। हमने ऑर्बिटल को इस डैश से दिखाया और इलेक्ट्रॉन को एरो से दिखाया। ये हैं 2 H एटम अलग अलग, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बॉन्ड नहीं बना है। अब जब ये ऑर्बिटल नजदीक आएंगे, दोनों के ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा, ये दोनों मिक्स होकर ऐसे हो जाएंगे। ये 2 मिलेंगे, ऐसे 2 मिलेंगे, 2 ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे और मिलने के बाद ऐसे हो जाएंगे।
जिसकी एनर्जी घट जाएगी वो बॉन्डिंग कहलाएगा, जिसकी बढ़ जाएगी वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। और चूंकि एस एस से बना है पहला, इसका नाम सिग्मा, इसका नाम सिग्मा स्टार। 1s से बना है तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। नीचे वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो रिशेड्यूल करेंगे, शिफ्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम से हम 3 काम करते हैं। पहला करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। यहाँ बॉन्डिंग में दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस 0/2 1। मतलब H2 मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड बनेगा, ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा काम करते हैं, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और बस कहीं नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2 मतलब सिग्मा 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और तीसरा करते हैं कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई सब्सटेंस 2 तरह का होता है। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक, जिसके सारे पेयर्ड हैं वो डायमैग्नेटिक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पेयर्ड है, इसलिए H2 हो गया डायमैग्नेटिक। क्लियर? तो क्वेश्चन 2 तरह से हो सकता है। या तो एक हो सकता है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा रीजनिंग कुछ पूछ सकता है कि H2 इज डायमैग्नेटिक व्हाई, तो आप डायग्राम बना देंगे, आप लिख देंगे कि H2 मॉलिक्यूल हैज no unpaired electron in the molecular orbital, so it is diamond. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम बनाते हैं H2 प्लस आयन। H2 प्लस आयन। H2 प्लस का मतलब क्या? कहीं पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल गया। आयन पर प्लस चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। H2 में एक प्लस है, मतलब H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। H2 में इलेक्ट्रॉन था कितना? 2। H के पास 1, H2 के पास 2, और एक प्लस हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 चला गया, कितना बचा? 1। ऑर्बिटल तो वही होंगे, ऐसे हो, एक H रहेगा, एक H प्लस हो जाएगा। इसमें कौन H होगा कौन H प्लस टू मतलब नहीं, एक H है, एक H प्लस है। ये जब 2 एटम मिलेंगे, उनके दोनों को ऑर्बिटल मिलेंगे, तो उसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा है, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 बनेंगे। एक का नाम सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल H का है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल H प्लस का है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ नहीं है। एक H है, एक H प्लस है। दोनों के पास ऑर्बिटल तो हैं, एक में इलेक्ट्रॉन है, एक में नहीं है। ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ
एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। आप जानते हैं इसको हम लोग बॉन्डिंग MO बोलते हैं, इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग MO बोलते हैं। डायग्राम सेम रहेगा, मिलना है ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल तो वही है, अंतर कहाँ आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और ये इलेक्ट्रॉन तो सबसे नीचे वाला है उसमें चला गया, बस यही हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम H2+ आयन का। अब जो बाकी काम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मालूम है आपको, Nb - Na/2, हाफ बॉन्ड। बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2। H2+ में हाफ बॉन्ड है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2+ आयन सिग्मा 1s1। सिग्मा 1s में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा होगा? H2+ इज पारा मैग्नेटिक। H2+ इज पारा मैग्नेटिक, attracted by the magnet. क्यों? Because it has one unpaired electron. It has one unpaired electron. ठीक है, ये डायग्राम हुआ H2+ का। Any question in any mind? You are free to write in the comment box and I shall be happy to answer your queries. ठीक है, कोई दिक्कत? Let us go ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, तीसरा He2। He2 मॉलिक्यूल, He2 में 2 He, ऐसा 2 He एटम, दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले कहा कि इस डैश को हम लोग ऑर्बिटल मानते हैं और एरो इलेक्ट्रॉन। इस He के पास एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन और इस He के पास भी एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। 2 एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, अनंत दूरी पर, उनके बीच अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब ये नजदीक आए, ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं उसको हम लोग। 2 मिलेंगे, 2 बनेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, 2 मिलेंगे, 2 बनेंगे। इसका नाम बॉन्डिंग MO, इसका नाम एंटी बॉन्डिंग MO। डायग्राम बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है। कैसे भरता है? इलेक्ट्रॉन भरता है और प्रिंसिपल, कुल्स रूल और पॉलिश प्रिंसिपल के हिसाब से। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं एटम के ऑर्बिटल में? 4। एक He में 2, दूसरा में 2, कुल हो गया 4।
अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, यही अब आ जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। 4 आएगा, ऑफ प्रिंसिपल से भरेगा, पहले नीचे वाला भरेगा तब ऊपर जाएगा। सूत्र से भरेगा, समान ऊर्जा में सिंगली भरेगा तब पेयर होगा। हाँ, तो समान ऊर्जा तो है ही नहीं, एक ही ऑर्बिटल है। और पॉलिश प्रिंसिपल से भरेगा, एक ऑर्बिटल में 2 ही भरेंगे और उसके स्पिन अपोजिट होंगे, 1 2 3 4। 2 भर गया, इसमें फुल हो गया, 2 वहां चला गया। ये हो गया He2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप देखिए, हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या फॉर्मूला है? Nb माइनस Na/2। कितना है Nb? बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना हो गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0। आप पढ़े होंगे, इनर्ट गैसेज आर मोनोएटॉमिक। इनर्ट गैस मॉलिक्यूल नहीं बनाते। आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा कि हीलियम इज मोनोएटॉमिक व्हाई, या He2 डज नॉट एग्जिस्ट। आप कैसे दिखाएंगे? आप ऐसे ही डायग्राम बना लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे और आप लिखेंगे He2 डज नॉट एग्जिस्ट, या हीलियम इज मोनोएटॉमिक। दोनों का आंसर एक ही होगा। He2 डज नॉट एग्जिस्ट या हीलियम इज मोनोएटॉमिक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप डायग्राम बना देंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ, इसलिए ये He2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, इसलिए पारा और डाई का सवाल नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2। ये होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s*2। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका He2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनी क्वेश्चन? समझ गया? फिर से हीलियम के 2 एटम आएंगे, दोनों के पास एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों मिल जाएंगे, मिक्स होकर 2 भाग में बट जाएंगे, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। ये बनने के बाद जो एटम के ऑर्बिटल हैं वो आ जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। डायग्राम हो गया। इस डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जो है 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, He2 नहीं बनेगा, He अकेला रहेगा। और जो He2 नहीं बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी के कोई मतलब ही नहीं है। और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर? चलो, थैंक यू। अब हम इसी में थोड़ा सा लाभ में लेते हैं, He2 प्लस का डायग्राम बनाएंगे। He2 प्लस क्या होगा? मैंने बताया था, याद करें। He2 प्लस में होगा एक He1s2 और दूसरा He प्लस 1s1। He2 प्लस, He2 पर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। He में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक He में 2 रहेगा और दूसरा में से एक निकल जाएगा, 1s2 और 1s1। डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, डायग्राम कोई प्रॉब्लम नहीं है।
डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहेगा। अंतर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन उसमें 4 थे, He2 प्लस में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 नीचे भर जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। ऊपर जो 2 दिख रहे हैं वो नीचे 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। He2 प्लस की डायग्राम में डायग्राम सेम He2 की तरह रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा भरेगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 - 1/2 अपर हाफ। हाँ, बॉन्ड होगा हाफ, आधा बॉन्ड बनेगा। और He2 प्लस इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, He2 प्लस एग्जिस्ट, He2 प्लस में एग्जिस्ट कर सकता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, और यह भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हाफ आया, He2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, और जब करेगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, एक बार फिर से बोलता हूं, He2 प्लस मतलब He2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक He है, एक He प्लस है, दोनों के पास ऑर्बिटल एक एक है, दोनों मिलेंगे, 1s 1s मिलेंगे, 2 बनेंगे, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 एक में 1 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नीचे 2 एक ऊपर 1। बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1/2 दैट इज हाफ। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कितना है सो लिखना है। और इसके पास चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसी तरह से Li2 और Be2 का बना सकते हैं। Li में क्या होगा, Li 1s2 2s1, लिथियम में 1s2 2s1। और एमओ थ्योरी कहता है कि सेम सिमेट्री और सिमिलर एनर्जी का ऑर्बिटल मिलेंगे, एक का 1s एक के 1s से मिलेगा और 2s 2s से मिलेगा, तो 2 डायग्राम बनेंगे इसमें, एक 1s 1s का और एक 2s 2s। ऐसे बनाते हैं। ऐसे एक हीलियम दूसरा है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एरो से दिखाते हैं, आपको मालूम है। ऑर्बिटल को डैश से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एरो से दिखाते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आपको मालूम है 1s 1s मिलेगा, 2 बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s मिलेगा, 2 बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। डायग्राम बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1s में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसी में भर गया, तैयार हो गया, तो खाली है। दिस इज कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ Li2। आगे से हम लोग इसको छोड़ भी देंगे, सिर्फ बाहरी दिखा देंगे। अब आइए इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? Nb माइनस Na/2, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। अब कितना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है? 2, तो हो गया 1 बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 2, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में केवल 2, 4 - 2 / 2 = 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दिख रहा है सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ Li2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2। और ये भी अगर बनेगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। MO में जितना इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक। ये था Li2 का M मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। कोई दिक्कत? 1s से मिला, 2s से मिला, ये ध्यान रखना है केवल। अब हम आते हैं Be2 पर, बेरिलियम। अब आते हैं Be2 पर, इथाइल-2। Be2 में क्या होगा? बेरिलियम का होता है 1s2 2s2। बेरिलियम में भी ऐसे ही होते हैं, इसलिए बेरिलियम के डायग्राम में भी डायग्राम ऐसा ही रहेगा। अंतर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में बेरिलियम के पास 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे का पास में 1s2 2s2 है। इसके 1s मिलेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनाएंगे। 2s मिलेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4। ये अंतर है, याद रखिए। MO डायग्राम Li2 का Be2 का एक जैसा है, अंतर सिर्फ इलेक्ट्रॉन में है, और इसलिए अंतर आएगा बॉन्ड ऑर्डर में। 4 - 4, 2 बॉन्डिंग ये, 2 बॉन्डिंग ये, 4, 2 एंटी बॉन्डिंग ये, 2 एंटी बॉन्डिंग ये, 4, 4 - 4 बराबर 0। मतलब क्या हुआ? Be2 does not exist। Be2 नहीं बनेगा, और Be2 में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा 1s2 1s स्टार 2s 2s स्टार। ये हो गया Be2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है।
हमने डायग्राम बना दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, कन्फिगरेशन लिख दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दिया। अब आप इसका अभ्यास करिए और अगले क्लास में हम इससे आगे शुरू करेंगे बोरन एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, एक एक ध्यान से पूरा हर लाइन पर ध्यान दीजिए, सीखिए। जो मन में क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे हैं पार्ट 1 ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स के, उनके बीच इसको आप भेजिए, उनको शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आप में अच्छा लगता है वही लिखिए, बुरा लगता है वही लिखिए, ताकि सुधार करेंगे। और सब्सक्राइब करो, जितना अधिक कर सकते हो उतना अधिक सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे वो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाएगा, तुम उसको देख पाओगे, सीख पाओगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।